सभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए सभ्य लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए झारखंड के समाज सेवियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हम झारखंड के समाज सेवियों की बात करेंगे। जब समाज सेवियों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है झारखंड राज्य में महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार और महिलाओं के उत्थान की बातें हर कोई करने लगता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि खुद एक समाज सेवी हैं, एक शिक्षक भी हैं और समाज में उनकी अहम भूमिका देखी जा रही है। हमारे साथ इस समय नेहा प्रसाद जी हैं। सबसे पहले इनका नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मैडम, सबसे पहले बात करेंगे कि समाज को गढ़ने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए समाज सेवियों की जो भूमिका होती है, इसे आप कैसे देखती हैं? ऐसा है कि हमारे समाज में अभी भी महिलाओं के लिए जो उत्थान के काम किए जा रहे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उनको दिशाएं दी जा रही हैं, अभी भी हमको लगता है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, अभी भी वो बहुत पीछे हैं। हालांकि हमारे नज़र में सारे समाज सेवियों ने, हमारे जितने भी लोग हैं वो सामाजिक कार्य में आगे रह रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि महिलाएं समाज में आगे आएं और उनका उत्थान हो। पर मुझे लगता है कि अभी भी इस काम में हम बहुत पीछे हैं और हम सब मिल करके एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जिसमें महिलाओं को पहला स्थान मिले, जिसमें महिलाएं आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपने देखा भी होगा कि महिलाएं अभी हर कार्य में, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो घर के काम धाम में हो या फिर आगे किसी भी तरह के क्षेत्र में वो पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रही जा रही है। जिस कमी को दूर करने के लिए हम सारे समाज सेवी मिलकर, हम जैसे लोग, जैसे मैं एक शिक्षिका हूँ, एक महिला शिक्षिका हूँ, प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, तो मैं बेहतर समझ सकती हूँ कि अगर मैं घर से बाहर कदम रख रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ। तो मैंने इस काम के लिए समाज सेवा को चुना है कि मैं सामाजिक कुछ ऐसे कार्य करती हूँ जिससे कि समाज में लोगों को बढ़ावा मिले, जैसे महिलाओं को बढ़ावा मिले, महिलाएं पीछे ना रहें, उनको एक शिक्षा मिले और हमें देख करके एक नई दिशा भी मिले कि हम भी आगे आ सकती हैं। क्योंकि मैं खेल कूद में भी रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ, तो इसी वजह से मैं हर क्षेत्र में वो काम कर चुकी हूँ कि मुझे ये समझ आता है कि महिलाओं को कैसे अग्रेसित किया जाए। जी, महिलाओं को कैसे अग्रेसित किया जाए और महिलाएं कैसे आगे आ सकती हैं, उनको घर से कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे घरों में है कि नहीं, महिलाओं का ये है, महिलाओं का वो है, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, कभी सास ससुर की प्रताड़ना झेल रही, बहुत सारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के भी शिकार होती हैं घर में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ढके तुपे शब्दों में बोले तो अभी भी महिलाएं इस बात को छिपाती हैं कि मेरा घर उजड़ जाए, मेरा घर ना बस। लेकिन हम जैसी महिलाएं आगे आकर के उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं हम लोग, घर घर जा करके या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम करवा करके जिससे कि महिलाएं आगे आएं और वो सशक्त बने। बिल्कुल, आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं आज समाज में राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, कहीं किसी से कम नहीं है। बावजूद आज इनके साथ जो दुराचार, प्रताड़ना जैसे मामले हो रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस दिशा में काम तो कर रही है। लगता है आपको कि इनके लिए कुछ अलग से भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, इन्हें जागरूक करने के प्रयास होने चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाने का भी और प्रयास होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को क्या कुछ पहलकदमी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जी देखिए, इस मामले में तो मैं करती हूँ, आपका समर्थन करती हूँ कि ऐसा अभी हो रहा है कि महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है, महिलाएं खुल के आगे नहीं आ सकती हैं। महिलाएं अभी भी सोचती है कि मैं जाऊंगी, अगर मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो मेरा ये बेइज्जती होगा, मेरे घर वालों का ये बेइज्जती होगा। और कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में, हमारे कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं कि महिलाएं खुल के आगे नहीं आ पा रही हैं और उनके साथ दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं दुराचार बढ़ रहा है और उसका कारण खुद हम महिलाएं भी हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, हम वहां जाएंगे तो हम क्या बोलेगा लोग, हम अगर अभी रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, हमारे साथ ऐसे ऐसे सवालात किए जाएंगे, कोर्ट में केस हो जाएगा तो हमारे
जब तक ये भावनाएं हमारे अंदर रहेंगी तब तक हम आगे नहीं आ पाएंगे। हम ये क्यों नहीं सोचती हैं कि अगर हम आगे जाएंगे तो हम इसको दूर कर सकते हैं, हम इसको खत्म कर सकते हैं मिल करके। अगर ये दुराचार हम बर्दाश्त करती रहेंगी तो लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा, उनका मन बढ़ता जाएगा, कभी ससुराल में, कभी बाहर, कभी लोगों की गंदी नजर। तो ये सब दूर करना हमारा खुद का काम है, हमें एक होना पड़ेगा। हम महिलाओं को सोच में, अगर हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सोच से भी आगे बढ़ना होगा, लेकिन सोच से हम अभी भी बहुत पीछे ये हैं। तो हो गई महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, महिलाओं को सशक्त करने की बात। लेकिन कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसे में झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में जिस तरह से नशाखुरानी का मामला चल रहा है, युवा जो है नशे की जद में आ रहे हैं, तो महिलाओं को लगता नहीं कि उनको रोकने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है? क्योंकि हर कोई धीरे धीरे जब समाज इस दिशा में अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान, विनाश हम सभी का तय है। जी, मैं समर्थन करती हूँ आपका इस बात से, क्योंकि नशा जो है वो विनाश का ही कारण है। अगर कोई नशा कर रहा है, अब अगर पुरुष नशा कर रहे हैं तो वो जरूर है किसी न किसी महिला से जुड़े हुए हैं, यानी घर में है। हो सकता है कि वो मेरे घर के हो सकता है कि आपके घर, हो सकता है उनके घर के हों, लेकिन इसके लिए भी हम महिलाएं नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। इसके लिए भी सरकार द्वारा भी चलाया गया था, गाँव-गाँव, शहर-शहर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था और बहुत ज्यादा सफल भी हुआ था। लेकिन बीच में फिर किसी कारणवश ये कम पड़ गया या फिर धीरे हो गया। लेकिन घर पे भी अगर हम कहें हिंसा की बात, तो ये महिलाओं के दुराचार से ये नशा भी जुड़ जाता है। क्योंकि जो पुरुष नशे की हालत में रहते हैं उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। घर पे वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेंगे, उनके साथ दुराचार करेंगे, व्यवहार बुरा करेंगे। बाहर के लोग तो करते हैं, लेकिन घर में भी ये चीज झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर बोले तो घर टूटने का या फिर समाज में ये बढ़ावा, जो दुराचार का बढ़ावा हो रहा है, ये नशा भी इसका बहुत मुख्य कारण हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए हम सबको आगे होना होगा, एक होना होगा। एक होंगे कौन? आधे से ज्यादा पुरुष तो नशा करते हैं। तो मान लीजिए हम उनको एक होने के लिए बोलेंगे तो वो तो करेंगे ही। तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये थोड़ा है, मैं थोड़ा लेता हूँ, मैं थोड़ा लेता हूँ, तो फिर ये खत्म होगा कैसे? महिलाओं के साथ पुरुषों को भी इसका समर्थन करना पड़ेगा। महिला पुरुष मिलकर इसको हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर हमने एक बार सोच लिया कि इसको खत्म करना है तो हम इसमें सफल जरूर होंगे। बहरहाल ये थी हमारे साथ नेहा प्रसाद, जिन्होंने सीधे तौर पर पूरी बेबाकी से महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें सशक्तिकरण करने, साथ ही उनके उत्थान करने जैसी बातों से अवगत कराया। साथ साथ कहा कि अब महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है, इनके उत्थान के लिए अगर विचार करना है, तो जाहिर सी बात है हम सभी को एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। चाहे सरकार कितनी भी बड़ी बातें कर ले, सरकार अपनी ओर से जो भी प्रयास करे, लेकिन हम महिलाओं को इसका बीड़ा खुद से उठाने की जरूरत है।